नाव पर क्यों नहीं गई राम की सेना? कई बार आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि समुद्र पार करने के लिए राम ने उस पर पुल क्यों बनवाया, जबकि उस समय पानी की नाव का जिक्र मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर वाल्मीकि की रामायण में मिलता है। असल में राम की वानर सेना की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इसके लिए लाखों या शायद करोड़ों नावों की जरूरत पड़ती। राम की सेना में सिर्फ बंदर ही नहीं थे, बल्कि बड़ी संख्या में रीछ भी शामिल थे। वाल्मीकि रामायण के किष्किंध कांड में वानर और रीछ के संख्या का विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे शतावली और तारा जिस दल का नेतृत्व कर रहे थे, उसमें कई हजार करोड़ वानर थे। गवाक्ष के दल में 1000 करोड़, पनस के साथ 3 करोड़, नील के दल में 10 करोड़, इसी तरह गवय, दारीमुख, द्विविविध, रुमन, गंधमादन और गज के दल में भी करोड़ों वानर थे। वैसे ही धुमरा और जामवंत के दल में भी करोड़ों रीछ थे। जब राम को अपनी सेना के साथ समुद्र पार करना था, तो समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। राम ने समुद्र से शांत होने की विनती की, लेकिन समुद्र ने रौद्र रूप धारण किए रखा। इसके बाद राम ने अपना बाण चलाया, जिससे समुद्र के सारे जीव जंतु डर गए। जब राम ने ब्रह्मा का दिया अस्त्र चलाने के लिए उठाया, तो समुद्र देवता प्रकट हुए और क्षमा मांगते हुए राम को बताया कि उनकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं और जिन्हें वरदान मिला है, जिससे ये खुद विश्वकर्मा के बराबर हो गया है। इस शक्तिशाली वानर को मेरे ऊपर पुल बनाने दो, मैं उस पुल को संभाल लूंगा। पुल केवल 5 दिन में तैयार हो गया था, जो 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। मार्च यानी पैदल चलकर दुश्मन पर वार करने का तरीका सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। इसलिए भी राम ने पुल के जरिए पैदल चलकर ही रावण पर हमला किया। रामायण में लिखे इस वर्णन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पुल को बनाने के लिए वानर सेना की निष्ठा और राम नाम की कितनी महिमा दिखती है। सत्य, सनातन, संस्कृति, वैदिक साहित्य, पौराणिकता और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए द हिंदू टुडे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए कृपया बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।